मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। तो आयशा, अभी मैं अपने न्यूज़ फीड पे देख रही थी कि a lot of these nice colorful lipsticks are in fashion, हाँ, पिंक शेड्स, ऑरेंजिश, और हमने भी अब लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत कर तो दिया है अनुषा, लेकिन उसके बाद ना मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिप्स नेचुरली पिंक होते हैं। पता नहीं वो कुछ कराते हैं या फिर बचपन से उनके लिप्स पिंक होते हैं। अगर मेरे हो ना तो मैं कभी लिपस्टिक ना लगाऊं, सीरियसली। बाकी कहते हैं आप लिप्स को पिंक कर भी सकते हैं अगर आप कुछ सही खाए पिए, स्मोकिंग ना करें, बचपन से चाय ना पिए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर आपकी जीन्स में ब्लैक लिप्स हो फिर आप क्या करेंगे? स्मोकिंग भी ना करते हो, कुछ भी नहीं। और वो आईब्रोज भी लोग सुना है वो थोड़ा सा ऊपर भी आप कर सकते हैं, उनको घना भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अब तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता। मैं एक ज़माने में सोच रही थी कि डिम्पल्स, तो मेरे पास खुद एक डिम्पल है, तो मेरी दोस्त ने कहा था क्या वो ज़माना कहीं पाकिस्तान में आएगा, दुनिया में आएगा जब लोग इसके भी इम्प्लांट्स और ट्रांसप्लांट्स कर सकें। तो आ गया है ज़माना, आ गया है वैसे, कुछ बचा थोड़ी है वैसे। हाँ। बिजली आई है? ओह बिजली है। गुड मॉर्निंग बिजली। सलाम जी। सलाम जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या मुंह क्यों छुपाया हुआ है? बाजी जी अब पर्दा ना या घूंघट ना उठाना, क्यों? वरना आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा और आपने फिर कहना अल्लाह मेरी तौबा हो अनुषा हो, या आपने करना है। वो तो करना है, पर क्यों करना है ये तो बताओ। मुंह क्यों छुपाया हुआ? पूरे रास्ते मुंह छुपा के आई हो। मेरा क्या, मैं दिखा देती हूं। तुम्हारी शादी हो रही है दोबारा से, तो मेहंदी पे बैठी हुई हो। काश ऐसा हो सकता। ये ले। ओ माय गॉड बिजली। हाँ इधर करो। ये क्या? आधा लिपस्टिक, आधा ब्लश। ये खून तो नहीं, खून है लिपस्टिक है, क्या है? बाजी जी मैं मेकअप कर रही थी, मैंने ऐसे निकाला, उसमें थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा चलो ये आज पूरा हो जाना है। हाँ। अभी मैंने इतना हिस्से का किया ही था। हाँ। कि ये रह गया। अब बताएं मैं अब वो मेकअप कहाँ से लेकर आऊँ? आप मुझे पैसे दें ताकि मैं नया मेकअप लेकर आऊँ और अपना आधा मुंह देना। पैसे तो दे दूंगी बिजली, लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी? आधा मेकअप बता रही, लगाते खत्म हो गया। क्या हो गया? बिजली समझ नहीं आ रही। लगाते मेकअप खत्म हो गया तो एक दिन नहीं लगाती ना बिजली। जरूरी था कि वो जो एक आंख के लिए मेकअप बचा था वो, अच्छा चलो अब तो खैर हो गया। नेचुरली भी इंसान खूबसूरत होता है, किसी एक दिन अगर मेकअप नहीं लगाया तो क्या हुआ? बिजली आधा मेकअप। तब मेरे मोहल्ले वाले ने देख के कहते हैं आज तो बिजली बड़ी अजीब सी लग रही है, इसलिए मैं तैयार होके ना आती हूँ। अब आधा रह गया, मैंने कहा चलो आप के ऊपर सारा ये भंडा डाल दूंगी, आप दोनों मेरे पैसे बढ़ाओ ताकि मैं नया मेकअप लेकर आऊँ और उसके बाद तैयार होके अपने मोहल्ले वाले को दिखाऊँ। वो तो हम करेंगे, लेकिन इस लुक को ना थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मेरे पास मेकअप थोड़ा रखा हुआ है। इतना तो अभी फिलहाल के लिए है कि हम इसको कंप्लीट कर लें, कि कंप्लीट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। लेकिन वैसे पाजी जी ये भी एक फैशन नहीं हो गया? वो मॉडल्स नहीं करती, आधा यूं आधा ऐसे आधा ऐसे। मतलब ये समझे कि इंसान का एक रूप बड़ा हसीन और दूसरा बड़ा भयानक। क्या? वाह, तुम्हें तो ड्रामा में होना चाहिए। पाजी जी आप उसकी बात है वही तो हूँ। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, आज इन्हीं चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या बात हो क्या नहीं हो। तो मेकअप ट्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें मेकअप में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और परमानेंट मेकअप करके भी एक चीज़ होती है। जितना मेकअप तुम लगाती हो ना, मुझे लगता है तुम्हें एक दो चीज़ें परमानेंटली करवा लेनी चाहिए कि फिर पैसे ना जाया हो। ये खर्चा अगर बिजली बचा लेना तो वाकई परमानेंट मेकअप करके जान छुड़ा सकती है मेकअप से। वाकई है। तो आप दोनों ये पैसे देंगी मुझे ये करवाने के लिए? हैं देती है ना अभी ब्रेक में। कुछ मैं अपने दोस्तों को भी बुलाती हूँ, जरा आज मेकअप डिस्कस करते हैं और पूछते हैं। वैसे भी गर्मी आने वाली है, क्या करें यार, सबका पसीना वसीना आना। स्प्रिंग गर्मियों में कैसा मेकअप होना चाहिए? वो रेड वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। आज मेकअप और ट्रेंड्स के हवाले से बात हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों को फ़ोन कर लिया है जो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन बिजली का मेकअप देख के तो मुझे कुछ डर ही लग रहा था। ओह गॉड, वाकई। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि बिजली ना अभी वो एक जैसे होता है ना कि अटेंशन ग्रैबर हम प्रेजेंटेशंस में करते थे कि एक तरफ से आप कुछ और होते हैं और दूसरी तरफ से आपका रोल बदल जाता है। बिजली भी वो भी कर सकती थी वैसे। बिल्कुल कर सकती थी, और ऐसा ही उसने कहा था कि दो चेहरे होते हैं हर इंसान के। लेकिन मेकअप ट्रेंड्स आज भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी अभी भी सीख रहा है।
सही से सीखा नहीं इसने। हाँ अनुषा, और मुझे लगता है जितनी भी सुपर मॉडल्स होती हैं उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कराई होती हैं, उनको देख के इंसान को लगता है कि हम कितने इम्परफेक्ट हैं, और काफ़ी सारे लोग ये सोचते भी हैं कि नहीं हम ये भी करा लें वो भी करा लें, लेकिन वाकई में काफ़ी अपने आप पे काम करते हैं तो परफेक्शन की तरफ आते हैं। तो अगर आप डिपेंड करता है आपकी जॉब ऐसी है या फिर आप अपने आप पे इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो व्हाई नॉट कर ले। झींगा आज मैं पूरे वीक हांडी हम बना रहे हैं, डिफरेंट किस्म की हांडी, मखनी हांडी, नॉन मखनी हांडी, प्रॉन हांडी, और आज जो मैं बना रही हूँ बेसिकली वो प्रॉन हांडी बना रही हूँ। और यस, प्रॉन हांडी के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन ले लिया 1/4 कप ऑफ ऑयल, ठीक है, और अभी बहुत सारे छींटे आने वाले हैं, बड़े छींटे आने वाले हैं। कहाँ जाऊँ मैं? आप थोड़ी सी, हाँ बस सही। अनुषा फ्रिज में जाके नहीं बैठ जाना है। क्या हाल है? ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कर दिया इसमें ऐड, ठीक है, और थोड़ी सी आंच में करूँगी कम। अच्छा अनुषा, है ऐसा कि क्यों आते हैं छींटे इतने? लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी है इसलिए। अच्छा अच्छा, लहसुन अदरक को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, ठीक है, और उसके बाद में मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, और टमाटरों का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है ताकि अच्छी सी स्मूथ सी हांडी बने और कोई टमाटर मुंह में ना आए इसमें। वैसे हांडी हम लोगों के डिशेस में से एक स्पेशलिटी मानी जाती है, स्पेशलिटी है ना, स्पेशलिटी। अच्छा, हांडी की जब बात करते हैं ऐसा लगता है सिर्फ मखनी या सिर्फ ऐसी, लेकिन बहुत सारी किस्म की हांडी बना सकते हैं। ऑन हांडी, अचारी हांडी आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हांडी सबकी टेस्ट एक जैसी नहीं होती? हांडी जो है वैसे तो एक जैसी होती है, बिकॉज़ यूजुअली हांडी में क्रीम आप ऐड करते हैं, मक्खन फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्विस्ट। आप बिल्कुल हांडी विद अ ट्विस्ट, हांडी विद अ ट्विस्ट। यस, आज हम बिल्कुल स्पेसिफिक वाली बना रहे हैं, लेकिन हम ट्विस्ट के साथ भी एक साथ बनाते हैं। जी, आपने कहा था मेकअप जाके कर लो, कहाँ से कर लूँ? उसमें तो कुछ भी नहीं है, परस तो खाली पड़ा हैगा। वो मैंने क्या, एक कार्टन मैंने दिया था बिजली को, वो कार्टन कहाँ है? बिजली इस्तेमाल कर लिया होगा ना, 3 डब्बे वाले को भेज दिया। ओ, एक तो ये बिजली की जो ये आदत है ना, तुम तो ये चीजें। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड करके इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया, ठीक है। प्याज हम ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हांडी और कढ़ाई में ये भी डिफरेंस होता है कि हांडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, हाँ क्रीमी होती है, है। लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, हल्दी ½ टीस्पून, ठीक है, और मिक्स। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। अच्छा, प्रॉन्स मेरे पास जो है झींगे आधा किलो है, आधा किलो के हिसाब से हम इसमें तकरीबन ऐड कर देंगे ये, और ये झींगे का मेकअप तैयार हो रहा है। झींगे का मेकअप, झींगे का मेकअप लाल सा खूबसूरत सा मेकअप। ये टमाटर मैं 20 रुपए किलो लाई थी। हाँ वाह बिजली, मैं जो ना आपकी बचत कराने के लिए देखें कितना भाग दौड़ करती हूँ। बिजली तो ऐसी तुम अपने मेकअप में भी बजट करा लो ना, क्या वो ज़ाया ना हो, खत्म ना होते जल्दी। इसलिए तो कह रही हूँ पैसे दे दो ताकि इतवार बाजार से जाके ले आऊँ। उस भी मैं यही कह रही थी, इतवार बाजार से ले आऊंगी, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक कॉल भी आ गई है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। हुमैरा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज हम मेकअप के हवाले से बात कर रहे हैं और हर साल क्या लगता है से पूछना चाहूंगी बिकॉज़ वो एज यूजुअल हांडी बना रही है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पूछो। और सबसे मजे की बात मुझे लगी कि उन्होंने प्रॉन्स यूज किए, लेकिन आयशा से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम लोग चिकन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हाँ। तो वो अगर चाहे तो वो हमें बता सकती है कि प्रॉन्स के क्या फायदे हैं? मैं बिल्कुल बता देंगे, गर्म होती है मैंने जो सुना है, तो प्लीज अगर मुझे थोड़ा करेक्ट कर दे तो मैं बिल्कुल आपको भी बता दूंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा अनुषा, प्रॉन्स का जब आप नाम सुनते हैं सबसे पहले माइंड में ये आता है कि नहीं इसको नहीं खाना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। हाँ, बदनामी। अच्छा, ये बात कुछ हद तक सही भी है अनुषा, वो ऐसे कि वाकई प्रॉन्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, एक बुरा होता है। एक को हम कहते हैं LDL जो बुरा वाला होता है, एक को हम कहते हैं HDL जो कि अच्छा वाला होता है। तो अगर आप एक वीक में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई ऑलरेडी नहीं रहता, अगर आप यंगस्टर हैं, अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, एक वीक में 4 से 5 प्रॉन्स एक दिन में अगर आप खा लें, नॉट एन इशू, क्योंकि ये सी फूड की भी तो कैटेगरी में आ जाता है। कैटेगरी में आ जाता है। सी फूड इज गुड। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें होते हैं। आपको पता है जितनी भी ये सारी सी फूड वाली चीजें होती हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है हम खाते कैसे हैं। अभी तो मखनी बना रहे हैं, अगर आप एज इट इज इसको अलग से ग्रिल करके खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉन टेम्पुरा ही खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो है ही है, फैट भी मिलेगा, इतना सारे ट्रांस फैट्स भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो हम इनवाइट कर रहे होते हैं, हमारा आधे से ज्यादा चीजों में क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, और दूसरी चीज है कि हम उसको पका कैसे रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छा, इसमें थोड़ा सा रंग आना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया।
थोड़ी सी मिकदार में इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, बहुत थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम भी, लेकिन हम इसको खाएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, ठीक है, एंड अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल HDL के। सुन रही हो बिजली? वो तो मैं सुन रही हूँ। तो क्या ऐसा मेकअप के लिए भी हो सकता है कि एक ब्रश उठाओ, छपड़ 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 तैयार अभी मेहमान आने वाले हैं ना, मेकअप के बारे में बहुत बातें होंगी। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ये जनरल नॉलेज के लिए माशरती उलूम पढ़ा है आपने? नहीं, ठीक है माशरती उलूम जी। क्या डाला है अब आयशा जी? हम अभी कर रहे हैं कुलिनरी उलूम हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं कुलिनरी उलूम। अच्छा, इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर, ठीक है, ठीक है, गरम मसाला पाउडर जस्ट ठीक है, और भुना हुआ जीरा मैं बिल्कुल आखिर में ऐड करूंगी, ठीक है। अच्छा अनुषा, एक और बात कि प्रॉन्स को 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्रॉन्स को, झींगों को हमेशा अलग से पकाएं। अगर आप मिक्स करें, अगर इसमें कर देंगे ना तो प्रॉन की बहुत ज़्यादा महक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। तो हांडी भी तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी तक इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो मिस कर रहा है। क्रीम आखिर में, क्रीम और मक्खन हम आखिर में ऐड करेंगे। तो ब्रेक ले पहले, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऐड कर लेंगे सारी चीज़ें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम मेकअप और ट्रेंड्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं 2017 में कौन कौन सी ऐसी मेकअप ट्रेंड्स हैं जो समर में और स्प्रिंग में, यानी कि इस आने वाले मौसम में हमारी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्टर होस्ट। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम मेकअप ट्रेंड समर स्प्रिंग के समर स्प्रिंग समर और स्प्रिंग। हमारे यहाँ अनुषे समर स्प्रिंग मिक्स नहीं होता, स्प्रिंग तो हमें दिखाई नहीं देता। अच्छा, कराची में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे मुल्क में चारों मौसम आते हैं, अच्छे से आते हैं, और आपको उन्हीं मौसम के हिसाब से ड्रेस करने का, मेकअप करने का मौका मिलता है। सिर्फ कराची में थोड़ा बहुत समंदर की वजह से एक जैसा रहता है, लेकिन इस वक्त लाहौर में समर भी आएगा, उससे पहले स्प्रिंग भी होगा, बसंत का जो मौसम होता है, बहार, और मौका मिलता है फैशन करने का। हाँ, और अच्छा, समर में कुछ लोग कभी देखे हैं कि दोपहर में, तपती हुई दोपहर में लाल लिपस्टिक, काजल वाली आईज, ओ माय गॉड, मेल्ट भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो पता नहीं वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होती है। कराची के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है ट्रेंड के लिए पूरे साल, वो है डिओड्रेंट, क्योंकि पसीना साथ ही रहता है कभी ना कभी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ठीक है जी। एंड तकरीबन अब हम क्रीम को ऐड करेंगे, जो मैंने ब्रेक के दौरान आधा खा भी लिया था। हाँ, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्रीम चीज़ है, पहला ट्विस्ट हमने इसमें ये किया है कि क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। और मुझे इस वक्त अगर हम टमाटर की शक्ल देखें ना, तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, विच इज ट्रू, इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया, क्योंकि जब क्रीम चीज़ ऐड करके हम थोड़ा भूनेंगे ना तो हल्का सा ऑयल सराउंडिंग्स पे इसकी आ जाएगा। और कभी भी जब आप हांडी बनाती है ना, तो क्रीम वाली चीज़ ऑब्वियसली आप उसमें ऐड करेंगे, कोई भी क्रीम चीज़ ऐड कर लें, टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड कर लें, तो ऑयल कभी ज़्यादा ऐड ही नहीं करते, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा, अभी ये भी ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपको ऑयल कंट्रोल में रखना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपनी चीज़ें खा भी सकते हैं, लेकिन जब घर में बनाने का मैक्सिमम फायदा ये होता है कि क्वालिटी तो अच्छी हो सकती है, बिल्कुल, तेल तो कम हो सकता है, बिल्कुल, और टेस्ट वही होगा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको चटपटी खाने पसंद है, लेकिन चटपटे खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। मसाला है, शोरबा है, टमाटर प्याज का ऑयल ज़्यादा नहीं है, चम्मच से खा लें, ज़्यादा फिलिंग होगा आपके लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा अनुषा, अब ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज है बड़ी क्रिटिकल, इसलिए कि ये इसमें हमने क्रीम चीज़ ऐड की है जो कि सॉल्टेड है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि नमक की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर इससे काफ़ी है। और थोड़ा सा नमक मैं इसमें कर दूंगी ऐड। अच्छा, एंड वी हैव दीज प्रॉन्स, ये प्रॉन्स हम कर देंगे ऐड। ये हमारे जो अच्छा, अब इसमें हम पनीर भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, पनीर भी डाल सकते हैं मर्जी से। प्रॉन पनीर हांडी, हाँ, एक पालक पनीर हांडी बनती है, पालक पनीर हांडी बनती है। कॉटेज चीज़ अगर ऐड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, कम सोडियम वाली। चलो, अगर हांडी देखिए तो पालक पनीर हांडी भी हो जाए कभी। अनुषा ने बोला, और सब बाजरे की रोटी के साथ टाइप, यम्मी, हेल्दी भी और यम्मी भी। कल बना लेते चलें, जो मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, जबकि झींगा मेरे आगे मौजूद है। और ये आखिर में हमने जीरा ऐड कर दिया। वाह, आवर डिश इज एब्सोल्युटली रेडी, इट्स लुकिंग सो गुड। अच्छा, मक्खन भी मैंने आखिर में ऐड किया, क्योंकि मक्खन जब आप आखिर में ऐड करते हैं ना अनुषा, तो उसकी महक बहुत मजे की आती है। और ये मखनी हांडी, ये इनका कॉम्बिनेशन मजे का रहता है, मक्खन का, क्रीम का। मैंने इसमें क्रीम चीज़ ऐड की है फॉर अ ट्विस्ट, लेकिन अगर आप चाहें तो नॉर्मल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। हमें कुछ अलग करने की
आदत है। क्योंकि इतने कुकिंग शोज हो चुके हैं, लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है, तो नई चीज़ें और ट्विस्ट्स कहानी में हमेशा मज़े की लगती है। ट्विस्ट आनी चाहिए। और इसी तरीके से आपकी जो लोकल क्यूजीन होती है वो इवॉल्व करती है। दुनिया भर में आप जाएं तो वो अपने खानों में कुछ नई चीज़ डाल रहे होते हैं कि 100 साल पहले ऐसा होता था, लेकिन अब हमने इसमें ये भी ऐड करना शुरू कर दिया तो ये और अलग हो गया है। तो पाकिस्तानी क्यूजीन में हमेशा कंप्लेन करती हूँ कि हमें इसमें कुछ वेरिएशन की अब ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें हो। बिल्कुल है, और यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है वो गोभी मंचूरियन भी दे रहे हैं, वो जो है वो मशरूम मंचूरियन भी दे रहे हैं। ऐसे चलो हमने भी किया है, हम चिकन टिक्का पिज्ज़ा देते हैं, पिज्ज़ा चिकन टिक्का, शामी कबाब वाले पिज्ज़ा, सैंडविचेस, ये तो वाकई हमने भी ये अपना देसी ट्विस्ट यकीनन है चीज़ों में। देयर यू गो, हांडी यहाँ पे है तैयार और लग रही है मुझे शदीद भूख। और ये हांडी पे कलर, अच्छा कलर ब्रेकिंग किसी भी खाने में बहुत ज़रूरी होती है। इसमें हमने ऑरेंज कलर की ऑलरेडी थी, इसमें हमने हरा धनिया ऐड कर दिया, ठीक है। एंड इसमें हम ऐड करेंगे ये हरी मिर्चों की भी क्या बात है वैसे, ठीक है, से प्लेस कर देंगे, एंड जस्ट सम जीरा। फैंटास्टिक, इट्स लुकिंग सो गुड कि खाने का दिल नहीं कर रहा। मैं यहाँ से लूँगी, इसको हम प्रेजेंटेशन के लिए टेबल पे रख देते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे कुछ मेहमान हैं जो आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मेकअप की ट्रेंड्स, स्प्रिंग समर जो मौसम अब हमारे ऊपर आने वाला है, उसमें अपनी जल्द का, अपने बालों का और अपनी मेकअप का किस तरीके से ख्याल रखें, तमाम चीज़ों में बात होगी। एंड आई होप बिजली ने अपना मुंह ठीक कर लिया। आधा मेकअप, अच्छा उसी को अगर वो ब्लेंड कर ले तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, है ना? आई होप वो कर ले। अच्छा ऐसा तुम जाओगी फिर अपने ऑर्डर्स देने? हाँ, मैं बस जा रही हूँ, ठीक है, मैं निकल रही हूँ, और बाकी तुम कंटिन्यू करो मेहमानों के साथ। इतना है कि मेहमान भी खा लेंगे आराम से। ज़बरदस्त, सही है, वेल डन, बरकत है हमारे खाने में माशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेहमान भी आ चुके होंगे, तो आई थिंक वी गोना शिफ्ट ओवर टू द पैटियो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज चाय टोस्ट और होस्ट में मैंने आपको बताया था कि मेकअप ट्रेंड्स, स्प्रिंग समर मौसम जो है वो बदल रहा है, अब गर्मियाँ आने वाली हैं, और इस बदलते हुए मौसम में मेरा तो गला ख़राब है ही है, लेकिन अपनी स्किन का, अपने बालों का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे पहले गेस्ट की, क्योंकि हमने उनको बुलाया और वो आ गए हमारी मदद करने, आपको भी बताने कि किस तरीके से इस मौसम में अपना ख्याल रखा जाए। बहुत बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह। एक बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक ठाक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको देख के माशाल्लाह मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कहाँ से आती है एनर्जी और कैसे लग सकते हैं आप इतना फ्रेश। आपने इतना कुछ इतने सालों में हमें बताया है, लेकिन अपना राज नहीं बताया। आज आपने बताना होगा कि आप इतना फ्रेश कैसे लग सकते हैं। खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। अगर खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमेशा चमकते रहेंगे भाई। ये भी बिल्कुल सही है, और टेंशन नहीं लेने, वही ना, स्ट्रेस लेस हैं आप। देखिए ना, जितने ज़माने चेंज हुए, एक से एक लेटेस्ट चीज़ आ रही है, एक से एक एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन स्ट्रेस का इलाज आपके पास खुद है। बिल्कुल, अगर आप टेंशन में हैं तो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर लें, बेस्ट से बेस्ट मेकअप कर लें। अंदर से ही जले हुए हो तो ऊपर से तो जले हुए ही नज़र आओगे। तो भाई खुश रहना सबसे बड़ी नेमत भी है, और बात ये होती है दरगुजर करना, रिलैक्स रहना, अपनी हैबिट्स को चेंज करना आपको बहुत हेल्प करता है वो सारी चीज़ें। फिर सेकेंडरी सारी चीज़ें कि आप डाइट में क्या ले रहे हैं, नींद कैसी है, और क्या चीज़ लगा रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि उस बेसिक को फॉलो करने में सबसे बेस्ट चीज़ है कि स्ट्रेस लेस होना। वाकई में आपको मैं जब भी देखती हूँ तो आप कम स्ट्रेस लगता है कि स्ट्रेस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस लेते ही नहीं। 10 काम है, यहाँ से वहाँ आपने भी जाना है, शूट्स आपकी भी हैं, कमिटमेंट्स आपकी भी हैं, बिजी लाइफ सबकी है, लेकिन वाकई में कोई लोग बहुत प्रोडक्ट सारी चीज़ें संभाल करते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं वही ज़्यादा बेहतर लगते हैं इवेंचुअली। अब ये स्ट्रेस तो नहीं है? हाँ, ये आपको स्ट्रेस देने के लिए आ रही है ना। हाँ, मैं देने के लिए आई हूँ। सलाम जी, वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वो सर जी, मुझे आपसे पूछना था, मेरे पैर नहीं बढ़ा रहे हैं और मेरा मेकअप भी आप देखें। क्या मेकअप कर, अब मैंने तुम्हें कहा था मेहमान आएंगे तो जरा पोंछ लो। कहाँ से पोंछ लो हैं? पोंछने के लिए सामान हो तो मुझे डकी पड़ी थी, उसी से पोंछ लेना, और क्या करना है। सर जी, मैं ना ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम इतना सारा मेकअप लगा के सो जाते हैं, लेकिन आपने तो मेकअप भी आधा लगाया है उसके, सेम ही मेकअप हुआ हुआ है। मैं आपको असल बात बताती हूँ, इन्होंने एक तो मेरे पैर नहीं बढ़ाए, ऊपर से इन्होंने मेकअप जो मेरा खत्म हो गया, मैंने उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले इनसे कहा था मुझे पैसे दे दो, मैं मेकअप ले आऊँ। कह रही मैं अभी देती हूँ, अभी तक नहीं दी। ऊपर से मैंने आशाबाजी से कहा मुझे पहले बिजली को बताएं कि ज्यादा मेकअप लगाने से स्किन में क्या नुकसान है। बिल्कुल, देखो बिजली, एक तो पूरा जब भी लगाओ तो पूरा मेकअप
लगाओ, तरीके से लगाओ। और दूसरी बात ये कि आपको अपने स्किन को देख के मेकअप लेना चाहिए। अब बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चियां हैं, सब उन्हें मालूम है कि हमें कौन सा मेकअप करना है, कैसे नहीं। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं बता दूं, स्मार्ट मेरे को क्या है, और बच्ची स्मार्ट बच्ची। हाँ स्मार्ट बच्ची। बात ये कि मौसम चेंज हो रहा है। हाँ जी। इस मौसम में जो यंग लड़कियां हैं, टीन एज लड़कियां हैं, सब मेकअप करें, उम्र है लड़कियों की, ठीक है। लेकिन एक तो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, अच्छा प्रोडक्ट, और दूसरा आप प्रोडक्ट में ऑयल बेस यूज़ कर रहे हैं या वाटर बेस यूज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टीन एज में क्या होता है, जो 17 साल की 16 साल की बच्चियाँ हैं, 23 ईयर्स से पीछे वाली बच्ची हैं, उनमें ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं समर में, और एक्नी का डर होता है। तो हमें वाटर बेस मेकअप करना चाहिए, हल्का रहे हमारी स्किन, और क्लीन करना चाहिए। लोगों का आदत है मेकअप जरूर करें। मैं हर बच्ची को कहता हूँ भाई तुम्हारी उम्र है, मेकअप करो, एक तो प्रोडक्ट अच्छी लो, तुम लोगों को पता होना चाहिए कौन सी प्रोडक्ट है और कौन से बेस प्रोडक्ट कौन सी यूज़ करें। मुझे बताया कि हम जो मेकअप इतना इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मेकअप के ब्रांड्स अब कहते हैं और हमने इसमें ये नहीं डाला, हमने उसमें वो भी नहीं डाला, ये अमोनिया फ्री है, वो ऐसा है, वो वैसा है। सच्चाई है इन बातों में, मुझे पता है कॉलर है, तो हम ये बात मान लें अगर कोई प्रोडक्ट कहता है कि डाई अब आपके लिए सही है तो आप लगाएं धड़ाधड़? देखें, वो वाला शॉर्टकट और लैक ऑफ जो है ना नॉलेज, वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। आपका चेहरा और आपका बाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आपने एक दफ़ा गलत इस्तेमाल कर लिया और एक दफ़ा दाने शुरू हो गए वो भी ख़त्म नहीं हो रहे होते, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसी तरह बालों में कोई गलत प्रोडक्ट आपने यूज़ कर ली, आपके बाल कभी भी गिरना बंद नहीं होंगे, नुकसान ही नुकसान है। कॉल भी हमारे पास डॉक्टर साहब के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। बिजली प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुशे? अल्लाह का शुक्र। ज़्यादा साहब आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आपसे मैंने सवाल करना है, मगर पहले जो आपने कहा कि ना टेंशन ना लें और मतलब फ्रेश लगते हैं, तो मर्द टेंशन नहीं लेते, औरतें लेती हैं। औरतें ज्यादा लेती हैं, मैं आपको बताता हूँ। औरतें ज्यादा लेती हैं इसलिए कि मियाँ ने तो कमा के जो भी है वो बीवी को दे देना, अब बेचारी ने बच्चों की फीसें देनी है, 10,000 काम है। वो तो टेंशन में रहती है ना। दोबारा लिए कि मैं तो कह रही हूँ हर हाल में खुश रहें, अल्लाह खैर और बरकत देता है, आप खुश रहें। तो ये बहुत अच्छी आपने अभी मैसेज दिया है कि मतलब फ्रेश रहने का। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ना डॉक्टर साहब, मेरे भी डार्क सर्कल है। ओके, ठीक है, तो ना अब वो कहीं ज्यादा, वैसे तो मेकअप वगैरह यूज नहीं करते, मगर करीब किसी का फंक्शन हो तो उसमें तो बेस वगैरह हल्की से लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वो डार्क सर्कल है, उसमें मैं वो लगाती हूँ, कंसीलर लगाती हूँ ना, बेस लगाई। हाँ, तो वो फिर बाद में ना वो हल्का मतलब फिर भी ना वो नुमाया होते हैं, थोड़ी देर तो सही रहते हैं, नजर तो आ जाते हैं। बिल्कुल। 1-1.5 घंटे बाद फिर ना जरा फिर वो। मैं आपको बता दूं, मेरे बाल भी बड़े तेजी से गिर रहे हैं, उसका भी कोई ना मुझे बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अनुष्का बहुत अच्छा शो कर रही है, बहुत अच्छा शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपके लिए। बाल गिरना कहते हैं दिन में 100 बाल गिरे नॉर्मल है, लेकिन मैं एक बात का पहले मैं जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा स्ट्रेस, खवातीन में कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो गया। हाँ, और छोटी छोटी चीजों के लिए, अजीब-ओ-गरीब, घर के मेट्स पे, किचन में, बच्चों पे, इसकी पढ़ाई पे। देखें ये छोटे छोटे जो पैनिक्स होते हैं ना, जल्दी बूढ़ा कर देंगे खवा। और मर्दों ने इतना टेंशन लेते हैं बाहर के, लेकिन घर में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप रिलैक्स रहिए, छोटी छोटी बातों में बार बार करेंगे तो एक चीज़ एड्रीनलिन होती है हमारी बॉडी में, और रिलीज होती है, उससे आप में एजिंग आती है। और छोटे छोटे जो गुस्से और परेशानियां है ना उसका कोई रीज़न होता है जो कि सेटल डाउन हो जाती है। उससे आपके या फाइन लाइंस आ जाएंगी, कलर ख़राब हो जाएगा, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये डार्क सर्कल वगैरह ये सब डेवलप हो जाएंगे, छाइयाँ जो पड़ती हैं, पिगमेंटेशन के इश्यूज। दूसरा ये कि डार्क सर्कल के लिए बेस्ट रेसिपी ये है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। अगर आप नींद को प्रॉपर नहीं करेंगे, नैप नहीं लेंगे, 7 से 8 घंटे रात में वो लें, फिर दोपहर में आप मील लेते हैं, मील कोई भी मील लें, लंच लेते हैं, उसके बाद 10, 15, 20 मिनट रेस्ट करना चाहिए, सुन्नत रसूल भी है। बिल्कुल, आंखें बंद करें। और अगर डार्क सर्कल कंटिन्यूसली है तो वह आपका जेनेटिकली है, उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स आती हैं, हम यूज़ भी करवाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। थर्ड इनका कुछ बालों का था, बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे, तो मैंने यही कहा कि कहते हैं कि दिन में 100 बाल तो झड़ने चाहिए। अब एक स्टेटिस्टिक्स आई हैं कि 125 150 बाल गिनती करें। आप देखें पहले ख़वातीन थी, पुरानी ख़वातीन को देखें, उनके चीक्स भी ग्लो कर रहे होते थे। मैं अपनी नानी की तस्वीरें देखती हूँ, ना फिल्टर होता था उस ज़माने में कोई, ना कोई
फिलर्स होते थे, कुछ नहीं होता। ना कुछ तस्वीरों में कोई चीज़ खूबसूरत, ना उनके बाल सफ़ेद हो रहे होते थे, ना उनका हेयर फॉल हो रहा होता था, उनकी चुटियाएँ लंबी लंबी होती थी, बाल खोले उनको देखो तो अरे नानी जान मतलब 80 साल की भी हैं तो बाल कुछ सफ़ेद होते थे और लंबे बाल होते थे। अब बच्चियों में आप बिलीव कीजिएगा, मेरे पास मैं हैरान होता हूँ कि ये 17-18 साल की बच्चियाँ हार्मोनल प्रॉब्लम, वेट को मेंटेन नहीं रखती हैं, वेट को बिल्कुल मेंटेन नहीं रखती हैं, उनके एक पीसीओ का मसला शुरू हो गया है, साइकिल डिस्टर्बेंस, और वो रात को जागती हैं, मोबाइल, ड्रामे, टीवी, उससे सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उससे हेयर फॉल भी होगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि सुबह उठ के चाय टोस्ट रोज देखा करें, अच्छे टाइम पर आता है, ये टाइम तो होता है टीवी देखने का। और रात को जल्दी सोएंगी तो सुबह उठेंगी ना जल्दी। यही तो हवा में रिपीट पे देख रहे होते हैं सुबह 4 बजे आधे लोग सोचे। ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी एक और मेहमान है जो हमें ज्वाइन करेंगी, और ये कौन है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बेल्जियम से आई हुई है, यूरोप से आई हुई है, माशाल्लाह पाकिस्तान में होती थी लेकिन कई साल से पाकिस्तान के बाहर बहुत काम कर रही हैं और चारों कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने काम किया है। बहुत बड़ी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं। कौन है ये आपको पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंजली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। सर एक वेलकम बैक, पहले तो ये कह दूँ, जल्दी से मैं अपने सवाल पे जा रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आजकल परमानेंट मेकअप का एक बहुत ही एक ट्रेंड बढ़ गया है। लोग जो है वो परमानेंट टैटूज़ कराते हैं, आईब्रोज बना लेते हैं या लिप लाइनर के तौर पे परमानेंट करा देते हैं कि वो चीज़ पूरी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। परमानेंट आईज, परमानेंट लैशेज़, इज़ दिस गुड? देखिए मेडिकली मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ परमानेंट आप आर्टिफिशियली करवा रहे हैं तो वो नुकसान है। नेचुरली टैटूइंग उसको फिर आप लेजर्स के लिए आते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज़ आप इंसर्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, लेकिन अगर बेहतर चीज़ है, बेहतर करने वाला है, स्किल्ड हैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और आपके डॉक्टर्स के ऊपर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर। परमानेंटली आपने किसी के आईब्रो ऊपर कर दी तो प्रॉब्लम है ना, या उसका लिप ऊपर नीचे कर दिया तो प्रॉब्लम है। अच्छा, बाज़ औक़ात तो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमें ये भी कहते हैं कि क्लाइंट ने इंसिस्ट किया था, बराबर नहीं भाई आप डॉक्टर हैं, जैसे हम फिलर डालते हैं लिप के अंदर। हाँ। अब मैं तो कहता हूँ एक नॉर्मल आपकी जो शेप है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बेहतर करना है। हाँ, साइमा बाजी आई है, साइमा बाजी आ गई, सलाम बाजी, आइए बाजी, आइए, सामान किथे, सामान किथे, सामान आराम से छोड़ के आ गई। हाँ हाय, मैं सामान के चक्कर में मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, साइमा क्या हाल है? So good to see you. So good to see you, डॉक्टर जावेद। साइमा साहब कैसे हैं आप? आइए बिल्कुल बैठिए, क्या हाल है साइमा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पाकिस्तान में थोड़े दिनों के लिए जैसे कि मैंने आप सबको बताया है, साइमा माशाल्लाह एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। अब तो माशाल्लाह चारों कॉन्टिनेंट्स में इतने शूट्स फॉर यूरोपियन ब्रांड्स, फैशन वीक्स वगैरह 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 होते रहते हैं, लेकिन हैं वो हमारी, हाँ वापस है तो पाकिस्तानी वो बाहर जाके ना और कदर हो जाती है इंसान को अपने घर की। पाकिस्तान याद आता है थोड़ा बहुत? काफ़ी ज़्यादा आता है, खाना तो बहुत याद आता है। हाँ, लेकिन जब वापस आती हैं यहाँ के मेकअप ट्रेंड्स देखती हैं तो फिर हंसी आती है या लगता है कि नहीं अच्छा कर रहे हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, इट्स इंप्रूविंग आई मस्ट से, है ना? हाँ, पहले जो है वो है, इंप्रूव तो किया है, बहुत इंप्रूव हुई है। और इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा हाथ है खतरा। जी जी, बड़ा इम्प्रूव हुआ, ये देखिएगा जरा। हाँ, क्या कहेंगी इनको, क्या क्या बदलना चाहिए? इम्प्रूव हुआ है, जब पैसे कम मिलेंगे, मेकअप का सामान मैंने अभी तक इसको दी नहीं है, महंगा भी तो बहुत है ना, शी हैज अ पॉइंट। मेकअप महंगा होना चाहिए या फिर कहते हैं कि कभी कभी सस्ता मेकअप भी अच्छा होता है? हमने भी एक चीज़ बनाई हुई है कि 6000 रुपये की लिपस्टिक होगी तो अच्छी होगी। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू नुशे कि खाली ये नहीं है कि आपकी कीमत महंगी है किसी चीज़ की तो ही अच्छी है वो। हाँ। हमारे यहाँ बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि यू नो मेकअप में भी बहुत शानदार हैं, उनको यूज़ करनी चाहिए बिकॉज उनकी जो कलर्स हैं हमारी स्किन के हिसाब से गुड। और जो मेकअप कर रहा है वो बहुत ट्रेंड होना चाहिए, जितना अच्छा मेकअप पता नहीं मेकअप ही सही है, देखें ना वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। आधे जो लोग आपके पास आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है या हमारे कोई सैलून गए थे हमारे बाल जला दिए हैं। देखिए ट्रेंड जहाँ नहीं लोग होंगे प्रॉब्लम होगी बिल्कुल। और आप देखें फेस एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों का तो नेचुरली ऐसा काम है कि चले मेकअप किया धुल भी सकता है। जी जी। हमारा तो काम ऐसा है कि खुदा ना करे गलत वो धुल नहीं सकता, वो तो परमानेंट, जैसा अभी आप कहीं थी परमानेंट मेकअप वो धुल नहीं सकता। ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ करा तो दी हो लेकिन क्योंकि उन्होंने आफ्टर
केयर या मेंटेनेंस की, वो भी तो फिर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ना। देखें मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें जो आप आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे वो परमानेंट, जैसे परमानेंट फिलर की बात आई थी, कभी भी नहीं चलेगा। कैसे परमानेंट होंगे वो? परमानेंट लाइफ परमानेंट नहीं है तो फिलर्स कहाँ से? अल्लाह की ज़ात के अलावा तो कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो आपको जहन में रखना है कि जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो आपको रिमूव तो कर लेना। अगर हमने परमानेंट फिलर डाल दिया, फिलर हम इंजेक्ट करते हैं लाइंस के लिए, ठीक है, हम कोलेजन डालते हैं। अगर हमने वो चीज़ इंजेक्ट कर दिया और खुदा ना करे गलत हो गई तो एक चीज़ परमानेंटली आपके कम से कम 3-4 साल तक के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना आपके लिए। हाँ, और आज के ज़माने में चीज़ें इतनी रैपिडली बदलती कि 3-4 साल तो परमानेंट ही है फिलहाल इट्स परमानेंट। बिल्कुल। कमिंग बैक टू जो सेमी परमानेंट मेकअप है या लाइनर है, आईब्रोज है, उसकी टाइम से अगर आप टैटूज वगैरह भी देखें तो उनका कलर चेंज हो जाता है। हाँ, जो ब्लैक है या डार्क ब्राउन है वो फिर ब्लू की फॉर्म में आ जाता है। तो आप नीले रंग की आईब्रोज लेके घूम रहे हैं, तो यू नो अनलेस वो कलर यू नो अगर वो फेड नहीं हो रहा, बट आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ। और वो ट्रेंड है, सबसे बड़ी बात है जो परमानेंट कर रहे हैं वो ट्रेंड है या नहीं है। आपको हर चीज मिल जाती है, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। नाजिया की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी कि आप व्यूअर्स की चॉइसेस का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। जो हम टॉपिक सोच रहे होते हैं वो टॉपिक आप मॉर्निंग में लेकर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सबके फेवरेट है माशाल्लाह। और फिर साइमा भी आई हुई है, पाकिस्तान का एक टूर लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दोनों गेस्ट से? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सलाम करूंगी और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी मेकअप के हवाले से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2017 में कौन कौन से कलर्स जो हैं वो लिपस्टिक में यानी इन होंगे, उसके बारे में बताएं। और थोड़ा सा मैं पूछना चाहती हूँ कि ग्लॉस और मैट इन दोनों के बारे में बताइएगा, और कौन से कलर्स ऐसे हैं जो हर कॉम्प्लेक्शन को सूट करें और समर्स में यानी आपकी फ्रेश लुक आए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि सुबह सुबह इन दोनों के आने से पहले मैं भी लिपस्टिक लगा रही थी। मैंने कहा हम आज ट्रेंड्स कर रहे हैं और स्प्रिंग कर रहे हैं तो मैं पिंक लगाती हूँ, तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। और कलर्स के साथ अब जाके मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो मज़ा भी आता है। वेरी नाइस बाय द वे। थैंक यू। सो इट्स फन आल्सो ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू बी डेयरिंग इनफ ना। आप बहादुर होना पड़ते हो। फिर हम लोग को आदत होती है मेकअप में कि हम एक ही तरह का चेहरा अपना देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं। हम कहते हैं अच्छा हमारे पास स्किन कलर। पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट की जगह कम है क्योंकि अम्मी कहती है हाय हाय गलत एक्सपेरिमेंट करना। ये क्या बाल के रंग है साइमा, ये कैसे आ गया, यू नो। बट एक्सपेरिमेंट करने के भी तरीके हैं ना, यू नो। ये नहीं कि आपने बिल्कुल फ्रॉम ए टू जी पे चले जाना है। आहिस्ता आहिस्ता चेक करें कि आपको क्या सूट कर रहा है। एंड ट्रेंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान में ट्रेंड्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। या हम ट्रेंड्स का जब हम कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम क्या इंटरनेशनल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, क्या हम उनको फॉलो करने के लिए रेडी हैं? और अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर वी आल्सो गेट रिस्पांस कि हम तो कॉपी कर रहे हैं। क्या वो हमारे शलवार कमीज के साथ मैच करेगा? क्योंकि हम ऑस्कर अवार्ड्स देख के लेकिन ये अपना मेकअप करेंगे आज। 50s एंड 60s की मूवीज थी, क्या उनकी आई मेकअप होते थे और मैं इतना क्लास का, और उनका लिमिटेड लोग बैठते थे भाई, आपको लिमिटेड मेकअप जी। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, जो फैशन या ट्रेंड है वो कभी भी आउट नहीं होता है, यू नो। यू ऑलवेज कीप ऑन एडिंग, वो रिपीट होता रहता है। उसमें फिर जब दोबारा आता है, जैसे 60s 70s एंड 80s रियली मच दीस डेज इन फैशन, 90s। सो उसमें क्या है कि आप मॉडिफाई करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और उसको थोड़ा सा। मुझे 60s की मूवीज इतनी जबरदस्त, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, 60s की मूवीज वो जो बाल ऊंचा करके वो क्या बनाती थी, वो स्टाइलिश और कुछ अजीब लगेगा, जबरदस्त, लेकिन जबरदस्त ऑफ लगेगा। अच्छा, ब्रेक पे जल्दी से जाते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दें कि एक दो कलर्स लिप के लिए जो इस समर में हमें पहनना चाहिए, फॉरेन जाके ले लेना चाहिए, तो फिर इन दो शेड्स के साथ हमारा ये समर सीजन में योर लिप कलर इज वेरी इन फैशन, आई मस्ट से। वो नाइस, मेरे लिप कलर पिंक फ्रेश कलर्स, बिकॉज़ स्प्रिंग पे आप, यू नो, वी ऑलमोस्ट इन स्प्रिंग। So always spring will always give you refreshing colors, water colors, you know, happy colors. Happy colors, ज़बरदस्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सफदर साहब जो हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी हमारे एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। मेरा मेकअप तो वो रोज़ करते भी हैं, उनसे भी बहुत बातें करनी है, पूछना है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, उनके हिसाब से क्या ट्रेंड्स हैं, और इवनिंग लुक एक डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगे। मज़ा आएगा थोड़ा सा ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट।
बिफोर एंड आफ्टर हमने आपको दिखाया, परमानेंट आईब्रोज हमारे स्क्रीन पे आपको नजर आया किसी ने करवाया और क्या रिजल्ट आए हैं। एक बात जो अच्छी डॉक्टर साहब ने भी की जब हमने पैकेज देख ही रहे थे, वो ये है कि मेडिकल रीजंस के लिए या किसी के अगर बाल गिर गए, झड़ गए, किसी के वाकई में लिप्स नहीं है या कुछ डैमेज हुआ हुआ है, तब तो आपको इन चीज़ों का यकीनन इस्तेमाल करना चाहिए। एक बीमारी होती है एलोपेशिया, बिल्कुल, जिसमें सडन बाल चले जाते हैं विद इन अ डे, है ना, सर के बाल भी चले जाते हैं, ऑल ओवर द बॉडी बाल भी चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सलिस्ट एलोपेशिया यूनिवर्सलिस्ट। उसमें आई लैश भी चला गया, आईब्रो भी चला गया। उनके लिए मैं कहता हूँ इट्स अमेजिंग चेंज कि आपके परमानेंट आईब्रो मिल गई है। तो एक लड़की है, उसको नेचुरली उसको चलो उसने हिजाब ले लिया, कवर कर लिया, बाल उसके सेफ हो गए, लेकिन आईब्रो आई लैश ये आपका ना बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा टाइम लगता है उससे रिकवर करने में भी। मैंने एज अ हेयर ड्रेसर अक्सर देखा है बीच में पैचेस हो जाते हैं, you can cover it but you really need to treat it also ना। तो ये तो परमानेंट मेकअप इज वंडरफुल। हाँ, देखो 2017 में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने चीजें ऐसी भी की हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। अब हम कितना उसका इस्तेमाल करें यहाँ पर डिपेंड करता है। अच्छा इस्तेमाल तो सही है, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये हर चीज़ के लिए, मेकअप से लेकर इंटरनेट से लेकर सेलफोन से लेकर हर चीज़ पे। सफदर साहब ने हमें इस वक्त शो पे ज्वाइन कर लिया है। ये मेरे भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, रोज़ सुबह जब मैं इतनी अच्छी लग रही होती हूँ तो इन्हीं का हाथ होता है, और वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बीना भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बीना, क्या हाल है? बस थोड़ी बहुत तैयारी हमने पहले से करा ली है। ठीक है, तो लिफ्ट वगैरह आ जाएगा। सर ये हम अगर वेलक्रो लगा के बैठ जाएं 1-1.5-2 घंटे पहले तो इसका वाकई में फ़ायदा है। इसका बहुत फ़ायदा है ताकि आपका जो बालों पे बाउंस है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो हम सुबह नहीं लगा पाते इतना। ठीक है, तो हम आज बीना के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और किस लिए करने जा रहे हैं? अच्छा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जो है मैं बताता हूँ कि समर में हम कैसा मेकअप कर सकते हैं। मतलब क्रेजी नहीं होना समर में बिल्कुल। मतलब हाँ, जैसा होता है कि लोग विंटर में भी वही लिपस्टिक, वही आई शेडो, तो वही बेस, तो समर में बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। समर में आप बिल्कुल मतलब डे में और नाइट में थोड़ा फ़र्क होता है। हाँ। तो मैं वो डेमो करके दिखाता हूँ। डेमो करके दिखाएंगे, इवनिंग मेकअप करके दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाइए, हमें बताते भी रहेगा क्या कुछ कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपने गेस्ट से भी बात करते रहेंगे। ठीक है सफदर, तो आप शुरू कर रहे हैं अपना सिलसिला? बिल्कुल सर, आप शुरू करें। माशाल्लाह सफदर बहुत जल्दी काम करते हैं बाय द वे, लेकिन अभी देखते हैं कि कितनी देर में हमारी मॉडल जो मेकअप आर्टिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसने बनाना भी हो, बिगाड़ना भी है। ये भी सही है। और आप देखें ना, अगर मेकअप आर्टिस्ट को एस्थेटिक्स सही है तो ऑफ कोर्स वो एक आपको रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं। बिल्कुल नॉलेज या किस आंखों पे किस किस्म का मेकअप करना है, फेस शेप क्या है। सामने पर्सनालिटी को कितना देखना चाहिए? ठीक है, मैं अनुषा है तो मैं इस पे सिर्फ यही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। एक मेकअप कर दिया है अनुषा, और वो आपकी जो भी जिस पे मॉडल पे या जिस पे पर्सनालिटी भी आपने किया, अगर वो उसको कैरी नहीं कर पा रही तो इट वोंट लुक नाइस, और वो फेस पे आ जाता है ना कि इफ यू नॉट हैप्पी विद इट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट या आप अगर अपना खुद भी मेकअप करें कि आपकी लिमिट क्या है, कि इतना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। मेरा ख्याल है चीज़ वो अच्छी है जो लोगों को पसंद आए। आप जो पहन रहे हैं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेकअप जो कर रहे हैं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई थिंक और तो चीज़ वो अच्छी होती है जो आपको खुद को भी पसंद आए। खुद को तो नेचुरल अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लोगों ने कहा है क्या इसने क्या कपड़े पहन लिए, 2 लोगों ने तारीफ कर दी तो एकदम बूस्टअप। तो वजह यह है कि आप वो चीज़ करें जो मार्केट में इन हो, जो चीज़ है ना बेहतर लोग समझ रहे हो। बिल्कुल सही। सर मुझे बताओ, कोई टोटके ऐसे होते हैं कि मैं यही ब्रश इस्तेमाल करता हूँ या मैं यही लिप शेड इस्तेमाल करता हूँ? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की कोई एक चीज़ होती है जो उनकी जान से लगी होती है और उनका ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। ब्रशेस हाथ की तरह होते हैं, अगर घूम जाए तो परेशानी, अगर घूम जाए तो परेशानी। जैसे आर्टिस्ट होता है ना, हाँ, जब भी तो मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट इसलिए होते हैं। अगर हमारे ब्रश इधर उधर हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, वाकई में, और ब्रशेस बड़ी महंगी होती है। सबसे बुरे, अगर आपका असिस्टेंट साथ खड़ा हुआ है कोई, तो वो अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप एंडिंग में है तो कोई पूछे ना क्या ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। वाकई में क्रिकेटर है ना, उसके पास अपना बैट होता है, इसी तरह एक डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, उसके पास अपने हर चीज़ की अपनी चीज़ है। और कहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट, आपको तो पता ही होगा, उनके पास अपनी सिजर बगैर वो किसी बाल नहीं काट सकते। आई कांट वर्क विद अनदर कॉम। सही है। ओके, वी हैव अनदर कॉलर, जल्दी से कॉल लेते हैं, फिर हमारे गेस्ट के पास एक बार फिर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। बस अब गर्मी की आमद हो गई है। हाँ अब गर्मी शुरू हो गई, गर्मी बिल्कुल गर्मी की आमद हो गई है। अब स्किन की टेंशन हो गई कि अभी स्किन हमारी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही, और होगी डराने इसीलिए तो अब मैंने कहा कि अभी आए में मेकअप आर्टिस्ट में इनसे पूछ ही लूं
बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछते हैं हम कि स्किन को टू टोन स्किन हो जाती है। हाँ बिल्कुल। धूप में हम निकल तो इसके लिए हम पहले से क्या केयर करें? अच्छी बात है, हमारी टू टोन स्किन भी ना हो और हमारा मेकअप भी एक लेवल का सही से हो। ठीक है, क्या चीज इस्तेमाल ऐसी करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। तो गर्मियों में कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए कि एक तो टू टोन को भी अवॉइड किया जाए, स्किन अच्छी भी रहे, हाइड्रेटेड भी रहे। लेकिन इसका जवाब लेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंजली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। साहब तो फिर चीक्स हमने माशाल्लाह मजे की पिंक फ्रेश कर दी है उसकी। अब आईब्रोज पे काम हो रहा है। अब आईब्रोज पे काम हो रहा है। बहुत लाइट बेस। हाँ। गर्मियों में बहुत लाइट बेस। मैं तो कहता हूँ विंटर में भी आप कम ही बेस यूज करें। कम ही हाँ, लेकिन उतना ज़्यादा स्किन ग्लो करेगी और मेकअप भी लास्ट करेगा। ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा थोप लेंगे। बस आपकी फाउंडेशन के अंदर से जो ऑयल निकल रहा है वो जितना ज़्यादा आप फाउंडेशन की क्वांटिटी होगी उतना ऑयल बढ़ जाएगा। अच्छा, मेकअप ऐसा आ गया जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत गर्मी हो रही है, उसमें रहता है, स्टिल रहता है, रह तो नहीं जाता। सब डिपेंड करता है वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है। अच्छा। अगर वाटर बेस्ड है तो वो ज़्यादा लास्टिंग होगा और अगर आप कम रखेंगे क्वांटिटी तो ज़्यादा बेहतर है कि उसका मेकअप का भी बेस निकल रहा है ऑयल और आपके मुंह से भी ऑयल निकल रहा है तो वो मिक्स होकर। अच्छा, वाटर वो फिर आगे बारिश हो गई, मेकअप रह गया, वो भी बह गया। सदर अभी आप बताएं आइस कैसी करेंगे बिना के? अच्छा, मैं आइस ऐसे करूँगा कि जो है अगर मैं समर है तो अगर आप डे में कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइट सा कोई मैट शेड लगा लें। नो शिमर क्योंकि अगर आप डे लाइट में कहीं जा रहे हैं या डे में बाहर जा रहे हैं तो शिमर बहुत बुरा लगता है वो हाँ समर पे। अच्छा, अगर आप उसी को अगर आप इवनिंग की तरफ आ जाएं या अगर आप नाइट की तरफ आ जाएं तो फिर आप उसी मेकअप को आप थोड़ा सा आई बॉल पे अपना चमकीला कर लें। और गाल को थोड़ा और गुलाबी कर लें, है ना? कहते हैं कि वो रात में जब हम डॉक्टर साहब कहते हैं कि रात में जब हम लेडीज डिनर पे जाते हैं तो लड़कों को और आपके हस्बैंड को लगता है कि कितनी खूबसूरत है और फिर कहीं ना कहीं जब आप घर जाते हैं अपार्टमेंट की बत्ती ऑन करते हैं तो कोई और होता है। उमर शरीफ नहीं पहचाना जा रहा है, बारिश हो गई तो। सरमा, यूरोपियन माशाल्लाह आपने यूरोप में इतना अरसा काम किया है, कुछ ट्रेंड्स वहाँ के अलग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो करते हैं जो हमें अपनी सीखनी चाहिए? अनुषे, फैशन इज़ वेरी ट्रिकी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनका मेकअप इतना हल्का होता है, यहाँ पे मैगजीन्स खोलो तो हमको लगता है ये क्या है। बट यूरोपियन फैशन इज़ वेरी डिफरेंट देन ब्रिटिश फैशन। और भी यूके का फैशन है वो डिफरेंट है और फिर न्यूयॉर्क अमेरिका का फैशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो तीनों और फैशन हर जगह जाके चेंज हो जाता है। हम फैशन में इंस्पिरेशन ले सकते हैं बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम फैशन की तरफ सोच रहे हैं या कल्चर की तरफ सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। यू नो आप उसको किसी हद तक मिक्स कर सकते हैं लेकिन हम फैशन की तरफ जाते जाते फिर हम एक वो अगर हम अरब दुनिया की तरफ चले गए, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, लेबनीज, तो वहाँ का जो मेकअप है वो तो देख के हम सबको डर लग जाए। एग्जैक्टली। तो वो जितनी वो स्ट्रॉन्ग लाइंस आप लगाएंगे फेस पे हमारे स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ तो हम उतने ही हार्ड और हार्श लगना जाएंगे। हमारा जो कलर है ना, हमारा कलर तो यार थोड़ा सा डिम है ना,
तो इधर कौन सा मेकअप बेहतर होता है? जैसे वहाँ तो वाइट कलर है, मेलेनिन नहीं है, हमारे पास तो मेलेनिन है। लेकिन फिर अगर आप ऐसा देखें ग्लोबली तो अफ्रीकन्स लुक ब्यूटीफुल। हाँ, वो नजरिया है। हाँ, हमारे यहाँ से कहते हैं कि ये क्या स्किन टोन है, लेकिन लोगों को ब्यूटी इज इन द आई ऑफ अ बी होल्डर, कि आप किसी को खूबसूरत समझ रहे हैं, खूबसूरती का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में खूबसूरती का एक ही कॉन्सेप्ट है, गोरा रंग। मुझे तो अफ्रीकन बहुत गलत है। एक ठीक है, रंग तो नेचुरली हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है। हम बड़ा, हमारी मार्केट, हमारी बिल्कुल हमारी प्रैक्टिस ही डिफरेंट हो गई है। बट हम बड़े सन किस ग्लोई से हर दूसरा तीसरा औरत आती है मेरा रंग गोरा का, अपने जेवरात बेच के अपने रंग को गोरा करवा रही है। उसका क्या करें? मैं कहता हूँ कि देखिए ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इसी रंग को लेके अगर आप यूरोप चले जाएं तो लोग मर रहे होंगे आपको देख के कि हमें ये करा दे प्लीज, हमें ये रंग दे दें। वो हमारे कितने अप्रिशिएट करते हैं, धूप को जला देंगे कि हमारे जैसे हो जाए। हम 2 मिनट धूप में नहीं बैठ सकते, वो धूप में कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं, बीचेस पे पड़े हुए हैं। देखिए जो अल्लाह ने नेमत दी है, फ्रेम होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। आप जितने पतले दुबले होंगे, सांवले कलर में बड़ी अट्रैक्शन है अल्लाह ताला ने हमें, और जो अल्लाह ने हमें दिया है, और बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया। अभी आप जो कैंसर का बता रही थी कि जो मेलानिन है, जो हमारी एशियन स्किन है, हमें स्किन के 85 कैंसरों से बचाया वहाँ पे। और गोरे रंग में कैंसर स्किन के सारे स्क्वायमस सेल, बेजल सेल, मैलिग्नेंट मेलानोमा। और हम लोग इसमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कंप्लीट लुक भी हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल सब्दा का यहाँ पे काम जारी है और मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी में ऐसा हो कि दिन के बाद स्किन अच्छी लगे और रात के बाद आप चमकीला मेकअप चमकीले और चमकीले लगे। आज का लेसन ये है, डिस्को लगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। देखते ही देखते हमारा टाइम यहाँ पे गुजर गया। आज हमने स्किन केयर के हवाले से, बदलते हुए ट्रेंड्स के हवाले से बहुत बात की है। एक चीज़ जो हमारे दोनों मेकअप आर्टिस्ट ने भी कहा है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि एक तो हैप्पी फेसेस जो आपने पहले कहा था, वो आज का अच्छा एक है। मुस्कुराते रहोगे तो अच्छे रहोगे, स्किन में ग्लो भी आएगी। डॉक्टर साहब, किसी पर्सनालिटी को आप यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं यार ये मेरा हाथ लग जाए तो मैं थोड़ा बेहतर कर दूँ? देखें, एक तो हकीकत बात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं किसी के चेहरे पे स्कार देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम, मैं तो बच्चियों का बहुत इस मामले में, और सबको मैं इनवाइट भी करता हूँ ऑन एयर कह के कि जो बच्चियों की प्रॉब्लम हो रही है चेहरे पे, वो सेल्फ मेडिकेशन खुद ना करें। अब हम लोगों के जहन में ये है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बहुत पैसे लेगा, ऐसी बात नहीं। हम लोग बहुत डिस्काउंट पे हम कर रहे हैं। थ्रू आउट द मैं पाकिस्तान जाता हूँ, ऑनेस्टली एक वक्त तक तो हम डॉक्टरों का, कुछ डॉक्टरों का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये था कि बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आइए मेरे पास और ट्रीटमेंट कराइए, और किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। आई थिंक हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि पेट दर्द के लिए तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन स्किन सही करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना। अभी तक वो एक फिक्स्ड है हम चीज़ों पे। हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक अच्छा, और दूसरा मैं कहता हूँ कि मैं मेकअप करने बैठ जाऊँ अपनी क्लिनिक में, मेरा काम अपना है, आपका काम अपना है। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर बन के मेकअप आर्टिस्ट, आई शुड रिमेन बी देयर। आप एक लिमिट तक किसी को गाइड कर सकते हैं, उसके बाद यू हैव अ प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट, उसके पास आप जाएं। हेयर कट आप कर रही हैं ना, हेयर फॉल को मेरा काम है रोकने का, तो अपनी अपनी जगहों पे रहें, अपने अपने ट्रीटमेंट करें, उससे बेहतर रहेगा। हमारा भी अपना कसूर है कि हमने 10 लोगों ने डिफरेंट चीज़ें शुरू कर दी हैं जिससे नुकसान है। बिल्कुल सही है। और ऑलमोस्ट रेडी विद शलवार कमीज, हेयर डू करके बता दें, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है सब, तो बस हमें कुछ आप इधर हम बातों उधर मुड़ते हैं तो कुछ और चेंज आ जाता है, लगता है हर 5 मिनट के बाद हम उस तरफ जाते हैं तो वो कुछ और ही होता है। लेकिन मेकअप अमेजिंग है जी, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या चेंज लेके आता है जी, क्या बदल देता है इंसान को। लेकिन बस मुंह ना धोए रात को, बस खैर है, वरना फड्डा है। नहीं, मेकअप की भी अपनी जगह है। और मुंह धोने से एक और सवाल आ गया मेरे दिमाग में, लेकिन क्लेंजिंग उतना ही जरूरी है जितना मेकअप जरूरी है। अच्छा, मैं नॉर्मल लाइफ काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप शादी या पार्टी से घर आगे होते हैं और सबने आपको खूबसूरत देख लिया होता है, फिर उतारने का तो दिल अगली सुबह ही करता है। छोड़ दे मेकअप और गलती से सोचे तो मुंह पे कोई बहुत बड़ा सा एक पिंपल सुबह में बैठा होगा हेलो करने आपको, है। तो क्लेंजिंग एक इतना जरूरी है, और किस तरीके से क्लेंस की जाए, यही ऑलिव ऑयल्स और बेबी ऑयल चल जाती हैं। आई मीन देयर लॉट ऑफ नाइस क्लेंजर, यू कैन यूज वाइप्स, देयर लॉट ऑफ इवन मुंह धो के सो जाओ यार, कुछ ना करो, मुंह धोने से खाली मेकअप नहीं। हां एग्जैक्टली, मेकअप तो नेचुरली आपको उतारना पड़ता है। क्लेंजर, टोनर, वाइप्स, अल्लाह बड़ी मेहनत है। कुछ भी नहीं है, अगर पास में तो किचन में जाके एटलीस्ट
कोई ऑलिव ऑयल ले लें या यू नो समथिंग ऑर्गेनिक ले लें, उसे लेकिन साफ करके आपको सोना चाहिए। यू कांट लीव ऑन। मैं कॉलेज में गया अभी, हमारा प्रोग्राम था एक चैनल से, उधर 500,000 बच्चियाँ थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग रात को मेकअप तो मोस्टली करती हैं बच्चियाँ, रात को कौन मेकअप उतार के? 5 to 10% लड़कियों ने भी हाथ में रेस किया। तो बात ये कि मेकअप उतारना बहुत ज़रूरी है। उससे जो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं बता रहा हूँ कि उससे जो प्रॉब्लम आपको डेवलप कर रही होती है ना, उससे आपको जो एक्नी डेवलप हो रही होती है, पिगमेंटेशन आ रही होती है, आपका स्किन खराब हो रही होती है, खराब हो रही है। सदर जी कहाँ पहुँची कहानी? अब देखें डॉक्टर साहब कुछ और हो गया। हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन। और कैजुअल सा नाइस सा, बहुत कैजुअल सा, ताकि गर्मियों में मैं चाहूँगा हाँ मेकअप लाइट रखें, बाल अपने टाई रखें, ये ना हो के आपको देखकर लोगों को गर्मी लगना शुरू हो जाए बाल को। ये चीज़ हम घर पे बना सकते हैं आसानी से? बिल्कुल इजी से बना सकते हैं, वरना आप सब को फ़ोन कर लें, वो आपको सिखा देंगे। स्काइप पे सेशंस देंगे, हम चार्ज करेंगे और स्काइप पे सेशंस देंगे। ठीक है। तो मेकअप मैसी बाल और मैसी जूड़ा तो आजकल वैसे भी फैशन में है, फैशन में है, नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ है। कहते हैं मैसी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। वाकई उसको नेचुरल मैसी लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ और सॉफ्ट मेकअप करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो देयर यू गो, आवर मॉडल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अंग्रेजी सुने मेरी, वो पहले से कंप्लीट थी, उनके बाल और मेकअप जो है वो तकरीबन अब कंप्लीट हो चुके हैं। सामा, जाते जाते एनी एडवाइस यू लाइक टू गिव टू ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ मेकअप के हवाले से? क्या करना चाहिए ट्रेंड्स की अगर हम बात करें? आई बिलीव कि अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक चीज़ें करें। डोंट ट्राई टू बी सम आइकॉन, फैशन आइकॉन या कोई एक्ट्रेस कहते हैं ना कि सैलून्स में तस्वीरें लेके आ जाते हैं, हमें कटरीना कैफ बना दे प्लीज। चलो हेयर स्टाइल पे तो किसी हद तक चलता है, उसमें भी डिपेंड करता है आपकी बालों की लेंथ क्या, आपको फेस का कट क्या, आपकी यू नो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कितने अपनी लिमिट्स में रह के जो भी करने करें। और उसको जैसे अगर बहुत ज़्यादा यानी शॉर्ट बाल है तो अक्सर ये होता है कि लोग आते हैं कहते हैं हमारे बाल इस तरह की काट दें, और जो रेफरेंस है वो वैसे भी लंबा है बालों का, तो यू नो यू हैव टू सी दैट एज वेल। ठीक है, तो डू दैट, यू कैन इजीली अकोमोडेट। ठीक है, आपको सूट जो आप कर सकें, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और जो आपको सूट करे। और अब तो इंटरनेट जिंदाबाद, सीखते रहें जब भी फारिग टाइम है। यूट्यूब जिंदाबाद, इंटरनेट। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक अपनी स्किन को बेहतर रखना है, रिलैक्स रहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा प्रोग्राम में बोलता हूँ, देखें, और फिर जो आप लोग खुद सोचा समझा सुना और शुरू कर दिया, किसी से मशवरा बेहतर आदमी से ले रहे हैं जो जानता है वो काम। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ गलत आपने यूज़ कर ली, वो परमानेंटली आपके फेस पे हो जाएगी, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देयर यू गो, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आवर मॉडल इज़ नाउ रेडी। एक कंप्लीट लुक अगर मैं चाहूँगी कि हम अपने ऑडियंस को दिखा दें, बिल्कुल अगर कैमरा पे फोकस कर ले। वाओ, दैट्स नाइस, वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी, ज़बरदस्त। और स्माइल भी अच्छी होनी चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था, वो बीना ने बिल्कुल अपने दिल में ये बात कही कि स्माइल सबसे अच्छी होनी चाहिए। ज़बरदस्त, वेल डन सफदर, थैंक यू सो मच। इसके अंदर एक छोटा सा मैं बता दूं आपको, स्माइल एक ऐसी चीज़ है कि फड्डों से दूर रहेंगे आप। मियाँ आए मुस्कुरा के देख लो, बेगम को मियाँ मुस्कुरा के देख ले, सास बहू को देख ले, तो ये मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है कि आपको ये बेहतर ही बेहतर चीज़ करती है। सफदर, क्या टिप देंगे लोगों को जाते जाते? मैं जाते जाते यही टिप दूंगा कि ये देखें, इतना अच्छा सॉफ्ट लुक दिया है मैंने, इतना अच्छा अपने मुंह से कह रहा है आई एम सॉरी, अभी तारीफ सॉफ्ट लुक दिया है। और आप जो है समर में अपने बाल टाई करें, क्योंकि थोड़ा सा साइड से दिखाना। बिल्कुल, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ज़बरदस्त, देयर यू गो। सॉफ्ट मेकअप रखें, सॉफ्ट बेस रखें, बिल्कुल हर चीज़ को इजी लें। और ये शलवार कमीज वेस्टर्न सब चीज़ों के साथ चल जाएगा, सब चीज़ों के साथ चल सकता है। फैंटास्टिक। अच्छा, जब ये पहले आई थी ना तो यूं बैठी थी, अब मेकअप वेकअप हो गया, स्टाइल ही हो गया, बड़ी चेंज आई है। देखिए वो ऐसा होता है ना, अच्छा मेकअप और अच्छा हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। थैंक यू सफदर, थैंक यू बीना, थैंक यू सामा, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा हमारा आज एक सेशन रहा है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी कुछ हमने सीखा है। लेकिन आप लोगों से एक ही मशवरा है मेरे पास, मेकअप कम हो बेशक लेकिन अच्छा हो, हम लोगों के पाउचेस में, पर्सेस में, और स्किन अच्छी हो तो क्या बात है, तब मेकअप करने में मज़ीद मज़ा आता है। तो डॉक्टर के पास पहले जाएँ और पूछ लें कि ये मेरी स्किन है, पहचान तो लें कि मैंने करना क्या है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।